वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे भेल शेयर के बारे में। देखिए, एक डिमांड आया है इस वीडियो के बारे में, तो समझने का प्रयास करेंगे कि क्या एक्चुअल में स्टॉक में हमें नजर आ रहा है। चलिए सिंपल आ जाते हैं कहाँ पर, इसकी ऑप्शन चेन को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं भेल शेयर की, और फिर हम समझने का प्रयास कर लेते हैं कि भेल शेयर में हमें क्या डेटा दिखाई दे रहा है ना। ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना डेटा को देखिए कुछ भी कह पाना बड़ा ही कठिन हो जाएगा। देखिए क्या दिख रहा है अब स्टॉक में, ये तो बड़ा अच्छा सा स्टॉक नजर आ रहा है। किस तरीके से अच्छा नजर आ रहा है ये समझने का प्रयास कर लेते हैं। देखिए स्टॉक में आपको सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, सबसे पहले सपोर्ट फाइंड करते हैं। सपोर्ट में दिख रहा है 250। स्टॉक का सीएमपी कितना है, 268। स्टॉक का रेजिस्टेंस कहां पर है, 270। यानी कि स्टॉक जो खड़ा हुआ है वो अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है ना। अब इस रेजिस्टेंस पर जब स्टॉक खड़ा हुआ है तो बाइंग की तो संभावना खत्म है ना। खरीदारी तो स्टॉक में हमें करनी नहीं है, क्योंकि अगर हम खरीदारी करेंगे तो ऐसे केस में मैं कहीं ना कहीं हो जाऊंगा ट्रैप। स्टॉक खड़ा हुआ है ऑलमोस्ट अपने टॉप पर, खरीदारी करने से बचना। अब खरीदारी किन कंडीशंस में कर सकते हैं ये मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि जो मेरा रेजिस्टेंस है उसका प्रेशर मुझे ये देखना है कि कितने परसेंट वो संभावना रखता है कि अपने इस 270 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। तो अगर इस चीज को मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए आपको 290 की स्ट्राइक प्राइस पर लगभग 69.45% का एक ओआई दिखेगा। तो अभी ये फिलहाल के लिए इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा, है ना। जब तक आपका हाईएस्ट 170 पर बना हुआ है तब तक वो अपने आप में उसी लेवल को प्रॉपर तरीके से रेस्पेक्ट करेगा। लेकिन अगर वो प्रेशर वहां से उठ करके यहाँ शिफ्ट होने लग गया, यानी कि उस परसेंटेज के कंपैरिजन में 100% के कंपैरिजन में अगर यहाँ पर 70, 75, 80, 85 इस तरीके से परसेंटेज इंक्रीजिंग होती है, देन स्टॉक क्या करेगा, 170 के 270 के लेवल को रेस्पेक्ट नहीं करेगा, उसको ब्रेक करके अप साइड में चलने का प्रयास करेगा। तो अभी के डेटा के हिसाब से, ये तो एक संभावना मैंने आपको बताई, अभी के डेटा के हिसाब से स्टॉक में आपको बाइंग की गलती नहीं करनी चाहिए, जो डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से, ठीक है, याद रखिए। दूसरी बात, सपोर्ट यानी कि और बुलिश कब हो सकता है, क्या मुझे 250 के लेवल का वेट करना होगा बाइंग के लिए। तो देखिए सपोर्ट फिलहाल के लिए आपको दिख रहा है ना 250 पर। अब यही सपोर्ट अगर मेरा उठ करके 270 पर आ जाए, जो कि लगभग 71% का एक प्रेशर बना चुका है, अगर उठ करके यहाँ आ जाए तो मेरे लिए बाइंग 267 से बन जाएगी। और अगर सपोर्ट भी 270, रेजिस्टेंस भी 270, तो ऐसे केस में स्टॉक का सपोर्ट कहां से कहां ट्रेड करेगा, स्टॉक का सपोर्ट 270 यानी कि मैक्सिमम एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर, मिनिमम एक स्ट्राइक प्राइस नीचे। अगर एक ही स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ जाते हैं तो, यानी कि अभी का ओवरऑल अगर रिजल्ट समझा जाए तो खरीदारी के बारे में अभी नहीं सोचना है जब तक रेजिस्टेंस 270 पर बना हुआ है। सेलिंग डेफिनेटली कर सकते हैं अगर आपका रेजिस्टेंस कहीं बुलिश प्रेशर न लगाया हुआ हो तो, याद रखिएगा इस बात को। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग, सेलिंग या होल्डिंग की सलाह आपको इस वीडियो में नहीं दी जा रही है। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, सेंसेक्स में करते हैं, तो हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।